जय श्री राम मित्रों, जय बजरंगबली। आज हम आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आए हैं कि सिर्फ एक उपाय करने से आपके जीवन में कैसा भी संकट हो, कोई सा भी संकट हो, हर संकट दूर हो जाएगा। आपको करना बस ये कि जिस उपाय को हम बताएं वो चौपाई को जिस तरह से संपुटित करके बताएं, आपको उसी तरीके से संपुटित करके चौपाई को पढ़ना है। उपाय बहुत सरल है, करना आपको है। सरल का तात्पर्य ये नहीं कि आप करोगे नहीं फिर भी लाभ होगा। आपको उपाय तो करना ही होगा। जब आप उपाय करेंगे आपको तभी लाभ मिलेगा। देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हम सरल से सरल उपाय आपको इसलिए बताते हैं ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो, किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हम आपके पास समक्ष में सरल से सरल उपाय लेकर आते हैं। सरल का तात्पर्य ये भी नहीं है कि काम ना हो, काम भी होगा। देखिए भाइयों, आपसे हमारा कहना है कि कोई भी मंत्र हो, मंत्र ऐसी क्रिया है जो थोड़ा समय लेती है। काम होने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन कार्य भी अवश्य होगा। अब आप ही सोचिए, जिस संकट को या जिस कार्य को आप अपने ईश्वर या अपने इष्ट देव के ऊपर डाल देते हैं, क्या वो कार्य होता नहीं है? वो कार्य होता है और अवश्य होता है। हम तो भाई उन्हीं का आसरा लगाए हैं, हम नहीं, समस्त जन प्राणी उन्हीं की देन है, उन्हीं का आसरा करना चाहिए। कर्म तो हमें करना चाहिए, फल तो वो देंगे ही, लेकिन उसमें ये भी प्रावधान है कि मतलब आप कर्म भाव से करें। यदि आप कर रहे हैं कि हाँ चलो कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, या नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पता नहीं इतने दिन से कर रहे हैं होगा कि नहीं होगा। देखिए, जब आपके अंदर भ्रम हो जाता है तो डॉक्टर की दवाई भी नहीं फ़ायदा करती है, और ये तो मंत्र हैं। जब आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास ही नहीं होगा तो मंत्र काम कैसे भी नहीं करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर कैसा भी संकट हो, कैसी भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, A to Z कहने का मतलब, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय क्षेत्र में हो, चाहे घर में आर्थिक स्थिति खराब हो, चाहे घर में मतलब कलह का माहौल हो, कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान सिर्फ ये एक चौपाई करेगी। लेकिन बस करना आपको विश्वास से है। यदि आप विश्वास से नहीं करोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगी, ये भी हम कह रहे हैं। जितना दावा ये कर रहे हैं कि इस चौपाई को करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, उतना दावा ये भी कर रहे हैं कि यदि आप विश्वास से नहीं करोगे तो करना व्यर्थ है। बिल्कुल मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। बाद में गालियां हम लोगों को दोगे कि बैठे मोबाइल पे ज्ञान बांट रहे हैं और होता कुछ नहीं है। देखिए, हमें बताने की ज़रूरत नहीं, शायद हमसे समझदार सभी लोग हैं, सभी भाई हैं। इतना तो जानते हैं कि ईश्वर तो है, पर देखा किसी ने नहीं। जिसने ईश्वर को साक्षी मानकर कार्य किया वो सफल अवश्य हुआ। जिसने ईश्वर के ऊपर श्रद्धा और निष्ठा और भाव को पूर्ण रूप से रख दिया वो अवश्य हुआ। अब ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने ईश्वर से कह दिया कि हमें पैसा वाला बना दो और बैठे रहो घर पे, तो कुछ नहीं होगा। ईश्वर नहीं, देखिए, ईश्वर के भरोसे हम लोगों को नहीं बैठना चाहिए, और ना ही तो बैठा जाता है। अब पता चला कि आपने ईश्वर की तपस्या की, पूजा की, मंत्रों का जाप किया, आपने जिन देवी देवता का जाप किया वो आपसे प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं। वो चाहते हैं कि हाँ, हम इस व्यक्ति को कुछ न कुछ देंगे, इसकी तरक्की करेंगे, या इसको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, या इसके लिए ऐसा करेंगे। और आप सोच रहे हो कि हम पूजा करते ही रहेंगे, बस पूजा करेंगे, पूजा से ही हमें पैसा मिलेगा, धन दौलत मिलेगी। तो ऐसा कभी नहीं होता है और ना ही कभी होगा। जो कोई भी भाई, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे सामने हो, चाहे जैसे भी हो, यदि आपसे कह दे तो उसकी बात मैं तो नहीं मानूंगा, और मैं भी आपको सलाह ये दूंगा कि आप मत मानिए। अच्छा सोच लीजिए कि अब ईश्वर हमें देना चाह रहा है और आप भी लेना चाह रहे हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि कब हमें देगा ईश्वर, पता नहीं हमारी प्रार्थना ऊपर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, ईश्वर के पास पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, या आपके अंदर
भावहीन हो जाते हो कि हाँ चलो इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं हुआ, क्या फ़ायदा, भगवान है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, वो हमारी सुनते ही नहीं। आपने कभी ये सोचा कि हमने पूजा पाठ किया, ईश्वर भी हमें देना चाह रहा है। अब इस बात का पता करने के लिए आपको क्या करना है? इस बात को पता करने के लिए आपको यही करना है कि आप कुछ कार्य करें। अब आप बैठे हो ईश्वर के आश्रय और ईश्वर बैठा है आपके आश्रय। पता है कैसे? वो सोच रहा है कि हाँ फला व्यक्ति इतने दिनों से हमारी आराधना पूजा पाठ कर रहा है, हम इसको देंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि हाँ हम बैठे बैठे ही लेंगे, तो नहीं मिलेगा। वो सोच रहे अरे आप कुछ करिए, तो आप कुछ करिए, उसी में हम आपकी उन्नति बढ़ाएंगे, उसी में हम आपको धन का लाभ कराएंगे। अभी आपको 10 रुपये पर बेनिफिट हो रहा है, आपको 100 रुपये का कराएंगे, 100 से 1000 कर देंगे, 1000 से लाख कर देंगे। लेकिन कुछ करिए तो वो आपकी तरक्की बढ़ा सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ा सकते हैं, वही पैसे की आमदनी बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पूजा पाठ करें, मंत्रों का जाप करें और ईश्वर आए, उन्होंने कहा लीजिए भाई ये लीजिए दक्षिणा और आप जाइए, आपका काम हो गया, ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया, ऐसा हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है भाइयों। हमारा कहना यही है कि आप कभी भी इस आश्रय से मत बैठिए कि हमें ईश्वर देगा तब मिलेगा। देगा वही, लेकिन करना आपको पड़ेगा। जब आप उन्हें की शरण में हो, उनका ध्यान करते हो, उनकी पूजा पाठ करते हो, तो उसमें रीज़न ये हो जाता है कि वो भी, तो आप जब जो भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता ही सफलता देंगे, बिना किए कुछ नहीं देंगे। चलिए भाइयों वीडियो लंबा हो रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं किस चौपाई को किस प्रकार संपुटित करके आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपके जीवन में हर संकट, हर दुख का निवारण हो जाए। देखिए भाइयों, आपने काफ़ी सुना होगा, ये चौपाई पढ़ी भी होगी, सुना भी होगा, चाहे चौपाई समझ लीजिए, चाहे मंत्र समझ लीजिए। किसी भी संपुटित या संपट या संपुट, कुछ लोग जैसे भी बोलते हैं, वो अलग अलग बात है। संपट का लगाना का तात्पर्य ये है कि हम ये विनती कर रहे हैं आपसे कि हमारा ऐसा कार्य हो जाए। अब जैसे कि बहुत साधारण सी चौपाई है, चाहे चौपाई समझिए, चाहे मंत्र समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन लिखित है और प्रमाणित है, ये तो आप भी जानेंगे, सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे कि बजरंगबली कलयुग के देवता हैं, अमर हैं, पृथ्वी पर हैं, वास करते हैं। कलयुग में इन्हीं की मान्यता ज़्यादा है और ये सुनते भी बहुत जल्दी हैं। लेकिन यदि आप कुकर्म करते रहोगे, मदिरा दारू पियोगे, मीट मछली खाओगे, कभी भी नहीं सुनेंगे, न कभी आपका उद्धार होगा, न कभी कल्याण होगा। चाहे जितना भी आप कर लें, कुछ नहीं होगा। ये जितनी जल्दी सुनते हैं, लेकिन उतना ही सत्य ये है कि जो व्यक्ति के अंदर ये गुण होते हैं, उन्हें हनुमान जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती और ना ही उनकी तरफ से कभी वो दया के पात्र बन पाते हैं। और ऐसा व्यक्ति यदि उनकी पूजा भी करता है तो दया का पात्र बनना तो दूर की बात, उनकी कोपित दृष्टि का शिकार भी होता है, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। भला इसी में है कि यदि आप एक कर्म करते हैं तो उनकी पूजा मत कीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं। आपको कहना है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अब ये विनती हो गई आपकी हनुमान जी के लिए, ठीक है, कि आपने हनुमान जी के पास अपनी अरदास लगाई है, विनती की है कि हे प्रभु ऐसा कौन सा कार्य है इस जगत में जो आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आपने बजरंगबली महाराज को बोल दिया। अब आपको क्या करना है ये आगे सुनिए। मतलब ये संपुट है आपका, इस और संपुटित करने का तात्पर्य ये है कि आपने पहले अपनी अरदास लगाई, ठीक है, कि कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अब आप एक रामायण की चौपाई ले लीजिए, ठीक है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब ये चौपाई हो गई कि आपने बजरंगबली से कहा है कि हमारे सभी संकटों को हर लीजिए, दूर कीजिए। इन संकटों का हम सामना नहीं कर सकते, हम इन संकटों का सामना करने में असमर्थ हैं, तथा हम आपकी शरण में आए हैं।
और आपको याद दिला रहे हैं कि आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। इस जगत में हर कार्य आप बहुत सहजतापूर्वक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ठीक है, अब आपको चौपाई बोलनी है। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ठीक है, इसके बाद में फिर संपुट बोलना है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। देखिए, संपट पहले भी बोलना है और बाद में भी बोलना है। चौपाई को बीच में रखना है। इस तरीके से मतलब जब आप संपट, चौपाई और संपट पूर्ण करेंगे तो आपका एक महामंत्र तैयार हो जाएगा, जिस मंत्र से बजरंगबली को आप याद दिला रहे हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप कर नहीं सकते। और आप उनसे अरदास भी लगा रहे हैं कि हे प्रभु, हमारा ये संकट आप हर लीजिए। उसमें आपको नाम नहीं लेना है कि हमारा ये संकट है। इस चौपाई के माध्यम से आपके जो भी संकट होगा वो सारे संकट स्वतः ही दूर होंगे, क्योंकि आपने संकट के लिए कहा, संकट का नाम नहीं लिया है। यदि आप कोई विशेष उसमें फंसे हैं, संकट में फंसे हैं, उसके लिए हम आपको हनुमान चालीसा का उपाय बताएंगे कि आप हनुमान चालीसा का इस तरह से पाठ कीजिए उस विशेष संकट के लिए। उसको भी आप देखिए, साधारण रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने से लाभ होता है और अधिक लाभ होता है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं है। लेकिन आप यदि आपको विशेष कार्य के लिए हनुमान चालीसा का यूज करना है तो आपको संपुटित करके ही पढ़ना होगा। उसमें आपको अरदास लगानी पड़ेगी कि ये हमारा कार्य है और इसको आप ऐसे मतलब ये कार्य है, उस संपुट के माध्यम से आपको कहना पड़ेगा। उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा, तब आपका वो कार्य शीघ्र हो जाएगा। और यदि आप उस शीघ्र का तो संपुटित करके नहीं पढ़ते हैं, समय लगेगा, कार्य तब भी होगा। तो मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे का बेल आइकन बटन जो घंटी की तरह होता है उसको दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारे द्वारा दी गई वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और तुरंत ही पहुंच सके। आज के वीडियो में बस इतना ही मित्रों। जय श्री राम, जय बजरंगबली।